नमस्कार साथियों, कठिन कार्य में सफलता किस प्रकार से प्राप्त करें स्वर विज्ञान के माध्यम से। आज आपको बताएंगे कि कुछ ऐसे वर्क होते हैं जो हम आसानी से कर सकते हैं, लेकिन कुछ ऐसे कार्य होते हैं जिसके लिए हमें किसी विशेष ऊर्जा की आवश्यकता होती है। वे कार्य हम कैसे करें, उसको आज हम स्वर विज्ञान के गुप्त रहस्य से जानेंगे। उससे पहले प्लीज चैनल को लाइक, शेयर, कमेंट जरूर करें। और मैं आपसे एक सीधा प्रश्न पूछता हूं, उसका आंसर मैं बाद में दूंगा, वीडियो के चलते वीडियो में दूंगा। उससे पहले आप ये सोचें कि हम सभी देखते हैं कि डॉक्टर लोग होते हैं, वे मंगलवार, शनिवार और रविवार को ऑपरेशन क्यों करते हैं? यह आपका प्रश्न है। इसका आंसर मैं वीडियो के बीच में दूंगा। उससे पहले आप थोड़ा तर्क वितर्क करें, वीडियो देखते भी रहें और सोचें जो मैं आपसे प्रश्न किया, ठीक है ना। तो हमारे जिंदगी में ऐसे खूब सारे कार्य होते हैं, हमें उनमें सफलता चाहिए, तो मैं आज उसका आपको आज उसकी विधि बताऊंगा, किस प्रकार से आप उस कार्य को करें और अपना जो मुख्य लक्ष्य है उसमें आप सफलता प्राप्त कर सके। जिस प्रकार से सभी के रूल एंड रेगुलेशन होते हैं, हम देखते हैं कि जो पानी का प्रवाह होता है उसकी जो चलने की गति होती है वो ऊपर से नीचे की ओर होती है, न कि नीचे से ऊपर की ओर। जब नदियां चलती है तो पहाड़ों के ऊपर से पानी नीचे की ओर आता है। ऐसा हमने सबने देखा है। कभी ऐसा देखा है क्या कि पानी नीचे से ऊपर पहाड़ों की ओर जा रहा है? नहीं जा रहा है, वो संभव है, वो हो भी नहीं सकता। उसी प्रकार से हमारे जीवन के अंदर जो भी कार्य हैं, उन कार्य करने का कुछ नियम होते हैं। हम उस नियमों की पालना के अनुसार कार्य करेंगे तभी हम सफलता प्राप्त करेंगे। उसी की कड़ी में जो हमारा ये प्राचीन बहुत इंपॉर्टेंट महत्वपूर्ण विज्ञान स्वर विज्ञान है, जो बहुत प्राचीन काल से चला आ रहा है, आज का विज्ञान नहीं है, जो हमें बता रहा है। हम कहते हैं ना कि बूढ़े बुजुर्गों की बात माननी चाहिए, उनके कहे अनुसार हमें चलना चाहिए। तो इसे आप इसे ऐसा ही समझे कि बहुत प्राचीन विज्ञान है जो हमें हर पल बता रहा है कि आपको किस प्रकार से चलना चाहिए। जिस स्वर विज्ञान सांसों का विज्ञान स्वर विज्ञान कहलाता है। जब तक हमारी सांस है तब तक हमारा अस्तित्व है। मैं तो हर बार अपने वीडियो में यही कहता हूं कि स्वर से प्यार करो, स्वर को अपना लाइफ पार्टनर बनाओ, उससे अपना अच्छा दोस्त बनाओ। क्यों? कि यह हमारे साथ हर पल रहता है, बाकी आपके साथ कोई नहीं रहता। ये सांसें हमारे साथ हर पल रहती है। तो इसे जाने, थोड़ा सा इसका परिचय जान लो, थोड़ी जानकारी होनी चाहिए। क्यों ऐसा क्वेश्चन है, किसी को मालूम ही नहीं मैं किस नाक से सांस ले रहा हूं, सांस तो ले रहा हूं ना, तभी जीवित हूं। सीधा ऐसा प्रश्न करेगा। आपकी बात सही है, आप सांस ले रहे तभी तो हम जीवित हैं, लेकिन किस नाक से ले रहे हो? राइट से हम सांस लेते हैं, उससे सूर्य बोलते हैं, लेफ्ट से लेते हैं उससे चंद्र बोलते हैं। हमें श्वसन क्रिया चेंज होती रहती है, जैसे 50 मिनट या 55 मिनट एक स्वर चलेगा, फिर दूसरा स्वर चलेगा। जब ये स्वर परिवर्तन होगा तभी हम दोनों नोजल से सांस लेंगे। एक बात और बता दूं आपको अपनी जानकारी के लिए, आपका शरीर, मेरा शरीर, संपूर्ण ब्रह्मांड 5 तत्वों से बना है। उसी प्रकार जब हम श्वसन क्रिया करते हैं तो हमारे एक नोजल में 5 तत्व चलते हैं, इनका टाइम पीरियड होता है, दूसरे में भी 5 तत्व चलते हैं। इतनी आपको जानकारी होनी चाहिए कि 5 तत्व हमारी सांसों में भी चलते हैं। उनमें से एक प्रमुख आएगा जिसकी पहचान मैं आपको शुरुआत में करा देता हूं कि हम जो कार्य करना चाहते हैं, सफलता प्राप्त करना चाहते हैं, उसमें एक अग्नि तत्व आएगा। मैं आपको विशेष बताऊंगा अग्नि तत्वों की पहचान कैसे करें। जब हम सांसों को छोड़ रहे हैं तब हमारी सांस हमारे इस नाक के ऊपर ऐसे ऊपर की ओर जाएगी। ऐसा फील होगा जो हम सांस छोड़ रहे ऊपर की तरफ जाएगी। या फिर आप सांस छोड़ रहे हो, आपकी सांसों की जो लंबाई है वो 4 अंगुल होगी।
ये आपकी दो पहचान की विधि है, आप पहचान सको या तो सांस ऊपर की तरफ जा रही, इस भाग को ऊपर वाला छू के, या फिर सांसों की लंबाई 4 अंगुल होगी, तो ये अग्नि तत्व की पहचान होगी। ये आपके लिए जरूरी है। इतना आपको इस वीडियो में जानना है कि मेरा कौन सा स्वर चल रहा है और मुझे किस तत्व की इस वीडियो में आवश्यकता है, अग्नि तत्व। अब हम बात करेंगे आपके लिए कठिन कार्य जो भी है उसमें सफलता कैसे प्राप्त करें। मैंने शुरुआत में आपसे प्रश्न किया था कि डॉक्टर लोग मंगलवार, शनिवार, रविवार को ऑपरेशन क्यों करते हैं? क्यों? कि स्वर विज्ञान के अनुसार ये वार श्रेष्ठ होते उस कार्य करने के लिए। इस दिन जो मैं इस दिन के अंदर रविवार, मंगलवार, शनिवार तीनों आएंगे, इस दिनों के अंदर प्रकृति की अलग एनर्जी का प्रभाव रहता है। इस कारण से हम दूर कार्य को कर सकते हैं, कठिन कार्य को कर सकते हैं। इन दिनों प्रकृति हमारा साथ देती है। इसलिए आप देख लेना कि डॉक्टर लोग रविवार, मंगलवार, शनिवार को ज्यादातर ऑपरेशन किए जाते हैं, बड़े बड़े भी देखते सभी आ रहे, लेकिन उसका मूल कारण ये है। लेकिन हमारे जिंदगी में भी इसका मूल महत्व है कि हम अपने ऐसे कार्य जो हमारे लिए कठिन हो चुके हैं, हम उसको करने का प्रयास करते हैं लेकिन असफल हो जाते हैं। हम उनमें कैसे सफलता प्राप्त करें वो बताऊंगा स्वर विज्ञान के माध्यम से। आप उन कार्यों की शुरुआत इस प्रकार से करें कि आप उन कार्यों में जल्दी जल्दी सफलता प्राप्त कर सके। काम वैसे ही कर रहे तो थोड़ा ये देख लो। सबसे पहले आपके जिंदगी में कोई ऐसे कार्य है, रुके हुए कार्य हैं, कठिन कार्य, कठिन शब्द आते हैं आप दिमाग में, कोर्ट कचहरी का काम है, कोई चेकअप करवाना है, जांच करवाना, ये भी कठिन कार्य है, ठीक है ना। किसी दुश्मन के पास मिलने जाना, ये भी कठिन कार्य है। ऐसे खूब सारे वर्ग। तो हम किस प्रकार से उसकी शुरुआत करें, शुरुआत ही महत्व रखती है। वो कहता है शुरुआत सही होनी चाहिए कार्य की। तो आप विशेष रूप से ध्यान रखें कि आप कठिन कार्य कर रहे हो, उस दिन तिथि, वार और स्वर का ध्यान रखें। मैं मुख्य रूप से कहूंगा कि कृष्ण पक्ष होना चाहिए। कृष्ण पक्ष की आप प्रथमा, द्वितीया, तृतीया, उस दिन आपका ये सूर स्वर ज्यादा एक्टिव रहता है। फिर 3 तिथियां छोड़ दो, चतुर्थी, पंचमी, षष्ठी, फिर सप्तमी, अष्टमी, नवमी को आपका सूर स्वर, फिर 3 तिथियां छोड़ दो, 13, 14 अमावस। ये जो कृष्ण पक्ष के मैंने 9 दिन बताए हैं, वो वार हो, साथ में वो तिथियां हो, सॉरी, और साथ में ये मंगलवार, रविवार, शनिवार आ रहे हो, और उसके साथ जब आप उस कार्य का प्रारंभ करने जा रहे हो, उस टाइम आपका सूर स्वर चले, इन तीनों का मेल होगा, तो आपका उस कार्य, जो कठिन कार्य आपको लग रहा था, वो बहुत आसान हो जाएगा। यही तो स्वर विज्ञान का चमत्कार है कि कृष्ण पक्ष की तिथियां हो, वार हो और आपका सूर स्वर हो, तो आप सूरवीर बनोगे उस कार्य के अंदर। यही स्वर विज्ञान आपको बता रहा है। अब आपके माइंड में एक और प्रश्न आ रहा है, मैं उसका समाधान कर देता हूं कि शुक्ल पक्ष के वार, आज शुक्ल पक्ष की तिथियां हो, तो शुक्ल पक्ष की तिथियों के अंदर आप शुक्ल पक्ष की प्रथमा, द्वितीया, तृतीया को छोड़ दे, चतुर्थी, पंचमी, षष्ठी ले ले, और चतुर्थी, पंचमी, षष्ठी ले ली, सप्तमी, अष्टमी, नवमी को छोड़ दो, फिर दशम, एकादश, बारस, शुक्ल के आपके 6 तिथियां हुई, और ये वार हमारे उस टाइम आ रहे हो, जो तीनों वार, रविवार, मंगलवार, शनिवार, तो भी अच्छा ही, इस टाइम भी करो तो अच्छा। हम अपने अनुसार कार्य कर रहे हैं, आपको उस कार्य की शुरुआत करनी है, तो कृष्ण पक्ष लो, बेहतर रहेगा। लेकिन कुछ कार्य ऐसे हो जो हमारे पक्ष में भी ना हो, हम उसका डिसीजन नहीं ले सकते, हमें वो कार्य करना पड़ता है। उस दिन यदि आपका वार रहे तो अच्छी बात, तिथि रहे तो अच्छी बात, नहीं रहे तो क्या करें, कार्य छोड़ दे? नहीं, उस दिन हमारा ये स्वर तो साथ रहता है ना, सूर स्वर चला के जाना उसके पास,
यदि वार चले, उस दिन वार हो तो अच्छी बात है, रवि मंगल शनि तिथि भले ही ना हो, लेकिन वार हो और साथ में अपना स्वर चला लेना, ये सूर स्वर, तो आपकी सफलता आपको मिलेगी। सार्थक कार्य के अंदर, गलत कार्य के अंदर ईश्वर विज्ञान आपका कदापि साथ नहीं देगा। मैं 100% यही कहता हूं कि कार्य सार्थक होना चाहिए, किसी दूसरे का अहित नहीं होना चाहिए, वैसे कार्य को ईश्वर विज्ञान हमारा साथ देगा। उसके साथ आप एक बात और, कुछ विशेष कार्य होते हैं जो हमारे हाथ में हो। एक टिप्स दे रहा हूं जाते जाते, कि यदि उस दिन, उस समय हमारा अग्नि तत्व चले, मैंने कहा 4 अंगुल सांसों की लंबाई हो या सांस ऐसे ऊपर की तरफ जा रही है, वो तो आपके लिए सर्वश्रेष्ठ मुहूर्त है। उसमें क्या होगा, सूर्य स्वर है, अग्नि तत्व है, तिथि आपकी, वार आपकी, कार्य जल्दी जल्दी समाप्त होकर आप उसमें सफलता प्राप्त कर, जल्दी जल्दी उस कार्य को आप पूर्ण कर लो, चाहे कितना ही कठिन काम क्यों ना हो। तो आज से ही अपनी जिंदगी में स्वर विज्ञान को उतारो और उसका उपयोग लो। ये उसका परिणाम, ये स्वर विज्ञान एक प्रत्यक्ष दर्पण की भांति कार्य करता है। आप स्वर के हिसाब से कार्य करोगे, ये उसका रिजल्ट आपको हाथों हाथ बताएगा। कार्य सार्थक होने चाहिए, किसी का अहित नहीं होना चाहिए। स्वर विज्ञान का मुख्य उद्देश्य यही है कि ये सार्थक कार्यों में साथ देगा। मैं हर बार कहता हूं, कोई गलत कार्य का उपयोग करेगा तो इसका उल्टा प्रभाव पड़ेगा, ये भी आप ध्यान रखना। इसलिए सार्थक कार्य में स्वर विज्ञान का उपयोग करें, अपनी जिंदगी को बेहतर बनाएं और औरों को भी बताएं, क्योंकि दूसरों का अच्छा होगा तो आपका भी अच्छा होगा। प्लीज, आपको वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक, शेयर, कमेंट जरूर करें। आप सभी का बहुत बहुत आभार और धन्यवाद।